गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज हम लोग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे उसके आगे की अब हम लोग कहानी देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में रहो सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे साहब ने कुछ इमेजिनरी कंटिन्यूअस लाइंस का कंसेप्ट दिया। उनकी एक यह कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से लेप्स करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं तथा निगेटिव चार्ज में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जस्ट एक कल्पना उन्होंने किया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। और ये जो लाइंस के किसी पॉइंट पर यदि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वही टेंजेंट हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस पॉइंट पर डायरेक्शन बदलाता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी। ये देखिए, इसकी जो पहला प्रॉपर्टी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ टेंस। टेंस का मतलब यहाँ पर है तनाव। इट्स मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इट में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे देखिए, पूछा जाएगा कि देखिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव है, तो बिल्कुल संभव है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेंगे हम कि क्या सर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव है। हाँ, ऐसा भी संभव हो सकता है। देखिए, कर्व है लेकिन क्या है, एकदम टेंस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो नहीं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व्ड होगा तो तनाव की अवस्था होना चाहिए। देखिए एकदम टेंस है, स्ट्रेच। और यहाँ पर जो हम लोगों का है यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इस तरह का हम लोगों का जो वेव के रूप में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी संभव नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड केवल पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा स्फीयर के रूप में मान लेंगे, एक छोटा स्फीयर मान लेंगे। इसके बाद इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना चाहिए तो लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकल रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रहा है, एकदम नॉर्मली, उसमें से लंबवत निकल रहा है। और निकल के सर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर अकेले सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से निकल कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। और ऐसे लाइंस को हम लोग इन्फिनाइट लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस को यही कारण है कि इन्फिनाइट लाइंस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के रूप में देखें अगर हम, तो देखिए अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है ना, तो देखो इसको पहले एक छोटा सा स्फीयर में रख लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए लाइंस इसमें क्या कर रहा है, इन्फिनाइट से आकर, ठीक है ना, इसमें एंटर कर रहा है। तो पूछोगे ना कि सर यहाँ से लाइंस कहाँ से आके इंटर इसमें कर लिया, प्रवेश कैसे कर लिया। तो इन्फिनाइट लाइंस इन्फिनिटिव से आकर ये लाइंस क्या कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नेवर फॉर्म्ड ए क्लोज लूप।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इसका कारण क्या है, जैसे देखिए आप इसको समझते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से क्लोज का मतलब क्या होता है कि लाइंस जहाँ से निकले फिर वहीं पर आ जाए। तो मान लीजिए लाइंस यहाँ से निकला फिर यहीं पर इंटर कर गया। तो इसको अगर आप पॉजिटिव चार्ज कहोगे तो आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रहा है, बात तो सही है। लेकिन इसको अगर क्लोज लूप बनाना है तो फिर पॉजिटिव चार्ज में जाके प्रवेश भी करेगा, इंटर्स भी करेगा, जो हम लोग को फिजिकली कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके रूल का वायलेशन होने लगा कि पॉजिटिव से निकलना चाहिए और नेगेटिव में प्रवेश करना चाहिए। पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव में जाके एंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। 5 नंबर बहुत हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सब बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन along the tangent corner that point। ठीक है ना कि इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी हम लोग उस पॉइंट पर डालेंगे टेंजेंट के अलाउंग। इस बात को दिमाग रखना होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कि आपको यह एक कर्व इलेक्ट्रिक लाइंस दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। क्या करेंगे, एक पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको दो तरह के, इधर से हो सकता है इधर से हो सकता है। तो किधर लेंगे, देखिए एडवांस किधर पर आएगा, इधर लेफ्ट राइट, यहाँ पर हम लोग का इंटेंसिटी का सॉल्व होगा। ठीक है ना। उसी तरह से आपसे पूछा गया सर बी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा। क्या कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा। बी पॉइंट पर आप क्या करोगे, टेंजेंट डाल दिया और डायरेक्शन क्या हो गया, इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा था, इधर इस तरह से बी पॉइंट पर हम लोग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन हो गया। तो इसका एक छठा टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और इसका रीजन क्या है, देखिए ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो लोगों को 1 या 1 या 2 मार्क्स में हम लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से पूछता है कि इसका रीजन बताइए। तो देखिए इसका रीजन क्या हो जाएगा। तो मान लो कि हमारे पास 2 लाइन्स दे दिया गया, एक यह लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मान लीजिए इधर से पूछा गया हमारा, ठीक है ना। तो हम पूछा गया आपसे कि जो 21 पॉइंट पर कट रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पी पॉइंट पर इंटरसेक्शन करना है। पी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन्स काटते हैं। तो अब हमको देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन, देखिए पी पॉइंट पर अगर लाइन 1 के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो बताओ लाइन 1 पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे लाइन के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप क्या देखते हैं कि एक ही पॉइंट पर पी पर एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 डायरेक्शन है। क्या बताइए कि एक ही पॉइंट पर एक वेक्टर क्वांटिटी 2 डायरेक्शन रख सकती है, बताइए आगे। तो अभी आपका जवाब है क्या रहा होगा। तो चलिए एक बात हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपसे हमने कहा कि एक बस 60 km/h की वेलोसिटी से नॉर्थ एंड ईस्ट के लॉन्ग जा रही है, ठीक है ना। यानी बस एक समय पर ही नॉर्थ के लॉन्ग जा रही है, ईस्ट के लॉन्ग जा रही है। क्या यह कभी पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्या बस की वेलोसिटी एक बार में 2 डायरेक्शन रख सकती है, नहीं सर।
इसका मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक बार में एक ही हम लोग को डायरेक्शन से रखेगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड से दो डायरेक्शन रखने लगा, जो भौतिक रूप से फिजिकली हम लोगों को सही नहीं है। तो चलिए अब इसका रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी यह जो चीज़ है ये कभी हम लोग का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, साफ रहेंगे कि बिकॉज intersection point, because at intersection point more than one tangent, देखिए दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट हो जाएगा, तीन करेगा एक ही पॉइंट पर तीन हो जाएगा, चार करेगा तो चार हो जाएगा, इसलिए हमने मोर देन वन लिख दिया, मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉन। So at one point two or more direction of electric field intensity, which is physically इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ अदर प्रॉपर्टी हम लोग अब देखते हैं। पहला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of चार्ज। ठीक है ना, यानी याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, जो इसकी नंबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीव्स फ्रॉम +4q चार्ज, दैट मीन्स 25 lines enters into -q चार्ज। ठीक है ना। चलो इस पर एक क्वेश्चंस बनाते हैं तब ज़्यादा और क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देता है, एक चार्ज Q1 और यहाँ पर दिखा दिया Q2। ठीक है ना, और मान लो कुछ लाइन्स दिखा दिया गया इस तरह से, Q1 से लाइन निकल कर Q2 में क्या कर रही है। इन फिगर देखो, फिगर शोज ए चार्ज सिस्टम of two charge Q1 and Q2. Then what is the sign of Q1 and Q2? आपसे पूछा गया कि Q1 और Q2 का साइन क्या है, चिन्ह क्या है। अब बी में पूछा गया कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो क्या है। ठीक है ना। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, इसका आंसर में देखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम पूछेंगे कि साइन ऑफ Q1 क्या हो जाएगा, तो बताइए खुद। तो Q1 से क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, लिफ्ट कर रहा है, तो इसलिए Q1 पर कैसा चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव। ठीक है ना। उसी तरह से
साइन ऑफ अगर आपसे Q2 पूछा जाएगा तो Q2 में क्या कर रहे हैं, सब लाइन्स उसमें एंटर कर रहे हैं, तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलते हैं और निगेटिव में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो साइन देने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बी में अगर देखिए आपको Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया, तो देखिए बहुत आसान है, हम काउंट करेंगे कि Q1 से कितना फील्ड लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो संख्या होती है, नंबर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड चार्ज। जितना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा लाइन्स उतना ही उसमें से निकलेगा या प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो देखिए और Q2, तो Q2 में कितने 1 2 3 4 लाइन्स आ रहे हैं, तो 4 हो गया, ठीक है ना। और सोचिए सर ये दोनों लाइन्स उसमें नहीं आ रहा है, नहीं, ये तो मतलब कि इसमें दिखाया फिगर में जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2, यानी यहाँ पर दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 2 है, ठीक है ना, या आप 2:1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पर क्वेश्चंस बना सकते हैं।